आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेटर का महा ट्रिक बताने वाला हूं। ये जो हमारा लेटर का महा ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक की मदद से दुनिया के किसी भी लेटर को बिना याद किए और बिना पढ़े लिख सकते हैं। आज से आपको एक भी लेटर याद करने का जरूरत नहीं है, केवल आप लोग हमारा ये जो प्यारा सा लेटर का महा ट्रिक है इसको आप लोग देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेटर का महा ट्रिक। अगर बात किया जाए लेटर का तो देखिए क्लास 9th में दो प्रकार का लेटर आता है। दो प्रकार क्या क्या देखिए, पहला जो है फैमिली मेंबर्स को लिखने के लिए आता है, जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, अंकल, ये सब हो जाएगा। या फिर किसी रिलेटिव को लिखने के लिए आएगा, या फिर फ्रेंड को लिखने के लिए आएगा। ये हो गया हमारा एक कैटेगरी। और एक क्या होगा, हेडमास्टर को लिखने के लिए आएगा, एडिटर को लिखने के लिए आएगा, पोस्टमैन को लिखने के लिए आएगा, या फिर किसी ऑफिसर को लिखने के लिए आएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा एक प्रकार और ये हो गया हमारा दूसरा प्रकार। ठीक है, यानी कि दो प्रकार का लेटर होता है। एक्चुअल में अगर बोला जाए तो एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ऑफिसर वाला होगा, जैसे कि हेडमास्टर को लिखना हो पत्र, एडिटर को लिखना हो, पोस्टमैन को लिखना हो, ऑफिसर को लिखना हो, इस तरह का जो पत्र होगा इसको हम लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए आप लोगों का होगा क्या, यहाँ से आप लोगों का एक प्रश्न आएगा जहां से आप लोगों को 5 नंबर दिया जाएगा, और यहां से भी आप लोगों का एक प्रश्न आएगा जहां से आप लोगों को यहां पर भी क्या मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो यहां से 5 नंबर और यहां से 5 नंबर, टोटल मिलाकर आप लोगों को लेटर से ही देख लीजिए, लेटर से ही आप लोगों को 10 नंबर मिलने वाला है। लेटर से ही 10 नंबर। और देखिए जो 10 नंबर होगा ना, मैं आप लोगों के पॉकेट में डाल दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। केवल आप लोग वीडियो को देखिए। यहां पर ये वाला जो होगा ना, हेडमास्टर, एडिटर, पोस्टमैन, ऑफिसर, कोई सा भी ऑफिसर हो, इन लोगों को जो आप लोग पत्र लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, इसका मैं जो बताने वाला हूं धांसू एकदम महा ट्रिक बताने वाला हूं। पुष्पाराज वाला ट्रिक, पुष्पाराज में झुकेगा नहीं साला, आप लोग जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रिक भी ऐसा है ना जो किसी के सामने नहीं झुकेगा, बल्कि हर एक क्वेश्चन को ये बनाकर ही दम लेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चंस आया है हर एक क्वेश्चंस को भी हम लोग यहां पर लेंगे। आप चाहे तो कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए, बस केवल और केवल आपको अपने दिमाग में इसी को याद रखना है, बस इतना सा ही आपको अपने दिमाग में घुसा लेना है। और कुछ भी पढ़ने का भी जरूरत नहीं है और कुछ भी रटने का भी जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना अपने दिमाग में घुसा लेना है। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर सबसे पहले लिखना है टू, यहां पर कॉमा दे दीजिएगा, फिर लिखना है द। अब जिसको भी लिखना है, जैसे हेडमास्टर को लिखना है तो टू द हेडमास्टर, पोस्टमैन को लिखना है तो टू द पोस्टमैन, एडिटर को लिखना है तो टू द एडिटर। जिसको भी लिखना होगा हमें क्वेश्चन में बोलेगा और उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। फिर यहाँ पर पता है, पता माने एड्रेस। ठीक है, अब जैसे टू द हेडमास्टर हमने लिखा, तो हेडमास्टर जब लिखेंगे तो हेडमास्टर कहाँ का होगा, स्कूल का होगा, तो स्कूल का नाम आपको लिख देना है, यानी कि आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा डेट, यहाँ पर आप लोग डेट लिखिएगा। ठीक है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, एक तो डैश देना है। यहां पर क्या करिएगा, सब्जेक्ट के बाद या तो आप लोग फॉर लिखिए या फिर आप लोग अबाउट लिखिए, मतलब दोनों में से कोई एक चीज लिखना है। आप लोग फॉर लिखेंगे तब भी आप लोगों का सही होगा, अगर आप लोग अबाउट लिखेंगे तब भी आप लोगों का सही होगा। अब देखिए सब्जेक्ट माने होता क्या है, सब्जेक्ट माने होता है विषय। जैसे कि हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में किस विषय के बारे में बातचीत हो रहा है, मतलब किस चीज के बारे में हमें लिखना है पत्र को, वही चीज यहां पर आप लोगों को लिख देना है। अभी कैसे लिखिएगा, अभी मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, आपको केवल टेंशन नहीं लेना है। ये चीज हो जाएगा, फॉर लिखिए या फिर अबाउट, दोनों में से किसी एक को लिखिएगा। और जो मतलब टॉपिक होगा जिसके बारे में हमें पत्र में बोला जा रहा है लिखने के लिए, वो चीज तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको लिखना पड़ेगा सर, सर लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक तो क्या देना है, कॉमा देना है, कॉमा दे दीजिएगा। फिर आपको लिखना है इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। कोई सा भी पत्र हो, कोई सा भी लेटर हो, आपको ये चीज लिखना ही पड़ेगा कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, यहां तक आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। इसका माने हो गया कि इस पत्र के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फिर आप लोगों को क्या करना है,
फॉर या फिर अबाउट, मतलब यहाँ पर फॉर या फिर अबाउट जो भी होगा, इसके बाद वाला जो होगा जो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे उस चीज को यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, उस चीज को आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। अगर आप लोग सकिएगा तो यहाँ पर एक दो लाइन अपने से ऐड कर दीजिएगा, और अगर नहीं सकिएगा तो क्या लिखना है अभी मैं आपको समझा दूंगा। फिर बाद में आपको लिखना है सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, और यहाँ पर भी डॉट डॉट है, मतलब यहां पर भी आपको कुछ लिखना पड़ेगा। अभी आपको पता चलेगा, टेंशन मत लीजिए। फिर आगे देखिए, आगे हमारा यहां पर जो ट्रिक कह रहा है, क्या कह रहा है कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। आपके इस पुनीत कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। फिर ये चीज होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए, ये चीज लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिख देना पड़ेगा थैंकिंग यू। क्या लिखना पड़ेगा, थैंकिंग यू। फिर योर फेथफुली लिखेगा, और आपका जो भी नाम होगा आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखिए, जब हम लोग हेडमास्टर को लिखेंगे तो आप यहाँ पर क्लास भी लिख दीजिएगा, रोल नंबर भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बात को ध्यान से सुनिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो डॉट डॉट दिया था, यहाँ पर अगर आपको मतलब कुछ मतलब ऐसा चीज हो जिससे में मतलब क्या हो, जिसमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मान के चलिए कि लाइन चला गया, हमारे मोहल्ला में हमारा एरिया में लाइन चला गया, तो इससे हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। तब हम लोग क्या लिखेंगे, वहां पर जब भी प्रॉब्लम का बात होगा तो लिखेंगे कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, यानी हम लोग बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मान के चलिए कि कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी हमारे स्कूल में नहीं है, तो उसमें भी तो हमें प्रॉब्लम होगा ना सर, हम तो कंप्यूटर नहीं जानते हैं, तब भी हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। मान के चलिए हमारे लाइब्रेरी में किताब नहीं है, बुक्स नहीं है, तो वहां पर भी तो हमें समस्या होगी ना, क्योंकि किताब नहीं है तो पढ़ेंगे क्या। तो जहां पर भी समस्या का बात होता है तो वहां पर हम लिखेंगे कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। अभी आप लोगों को पता चलेगा, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊं तब आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, यहां पर तो आप लोग भर दीजिएगा कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। अब यहां पर प्लीज के बाद जो है, ये जो प्लीज आप लोग देख पा रहे हैं, इसके बाद वाला जो है देख लीजिए ध्यान से। प्लीज के बाद आप लोग क्या करिएगा, जब भी प्रॉब्लम्स होगा तो आप लोग लिख सकते हैं कि प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा। या फिर ध्यान से सुनिए, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग प्लीज, ठीक है, प्लीज के बाद यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट में आप लोग फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी मतलब यहाँ पर रहेगा ना, इसको भी आप लोग यहाँ पर प्लीज के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। आगे आप लोगों को बताया जाएगा, जब भी मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा एक एक करके हर एक चीज को बता दूंगा, आपको कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये चीज हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका काम का चीज है। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। मतलब जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन में हमें योर लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, योर लिखा हुआ मिलेगा। तो जब आप लोग आंसर को लिखेंगे ना, तो उस योर को आवर में बदल दीजिएगा। योर को किस में बदल देना है, आवर में बदल देना है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बनाएंगे। आपको कुछ भी टेंशन यहाँ पर लेने का जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर सेट 1 का क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया हमारा सेट 1 का क्वेश्चन। हर एक चीज समझ में आएगा। देखिए पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए यहां पर ये सेट 1 हो गया, और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा एप्लीकेशन वाला है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर हेडमास्टर को लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। आप क्या करिए, अपने स्कूल के हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए, एक पत्र लिखिए। ये चीज क्लियर हो गया। रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल, ठीक है। आप हेडमास्टर को पत्र लिखिए, उसमें आप लोग रिक्वेस्ट करिए। क्या रिक्वेस्ट करना है कि आपके स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करें, मतलब आपके स्कूल में भी कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये चीज के बारे में यहाँ पर आप लोगों को पत्र लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ट्रिक है, जो ट्रिक से ही हम लोग यहाँ पर सारा काम करने वाले हैं। ट्रिक हमें सबसे पहले बोलता है कि बेटा तुम क्या लिखना है, यहाँ पर तुमको क्या लिखना है, पहले लिखना है टू, ठीक है, फिर कॉमा देना है, फिर दो करके जो रहेगा वो ठो लिख देना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, देख लीजिए। हाँ चलिए अच्छे तरीके से समझिएगा। टू हमने लिखा, टू के बाद एक तो कॉमा दिया, दो लिखा। अब देखिए यहाँ पर हेडमास्टर को लिखना है तो हेडमास्टर हमने लिख दिया, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर दो हेडमास्टर लिखा हुआ है तो वही द हेडमास्टर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। तो टू द हेडमास्टर, ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पता,
यहाँ पर क्या है, ट्रिक में पता है, तो पता माने यहाँ पर एड्रेस लिखिएगा, तो हेडमास्टर कहाँ का होता है, स्कूल का होता है, तो आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो भी अपने स्कूल का जो भी नाम होगा आप अपने स्कूल का नाम इस जगह पर लिख दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है अपग्रेड हाई स्कूल टुंडी, हमारे यहाँ एक स्कूल है, वो स्कूल का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डेट, क्या है, डेट। अब देखिए डेट कैसे दीजिएगा, जैसे कि आज 16 तारीख है यानी कि 16 जून है, तो सबसे पहले आपको महीना लिखना है यानी कि जून लिखना है, फिर जो डेट होगा उसको लिखना है, फिर कॉमा देना है और जो साल्ट होगा वो लिख देना है। तो हमने लिखा कि जून 16 2022। चलिए ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर हमें दिया गया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के साथ या तो आप लोग फॉर लगाइए या फिर अबाउट, फॉर लगाएंगे तब भी सही होगा, अबाउट लगाएंगे तब भी सही होगा। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, हमने यहाँ पर फॉर लिख दिया। अगर आप अबाउट भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। अब फॉर के बाद हमने क्या किया देख लीजिए यहाँ पर कि प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, ठीक है, एच को हमने लिख दिया, देख लीजिए यहाँ पर फॉर प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पूरा ठो लिख दिया, फैसिलिटी तक हमने लिख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट भी हमने यहाँ पर ढूंढ के निकाला और लिख दिया। फिर आगे हमें कहता है कि सर दो और कॉमा दो, तो सर दे दिया हमने और कॉमा भी दे दिया। फिर आगे का ट्रिक देखिए, आगे का ट्रिक क्या कह रहा है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ये चीज आपको लिखना है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर हमने इस चीज को लिख दिया है क्या कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, यहां तक चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक हमारा कहता है कि फॉर या फिर अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उसको लिख डालो। तो देख लीजिए फॉर और अबाउट के बाद में क्या है, तो फॉर और अबाउट के बाद में है कि प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, और ये जो प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी है इसको हमें लिख देना है। तो देख लीजिए यहाँ पर यू दैट तक हो गया, फिर हमने लिखा कि प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, हो गया। अब क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर इसको और थोड़ा बढ़ाएंगे तो इन योर स्कूल है, तो हमने इसी चीज को भी लिख दिया है कि इन का इन, और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर भी योर रहेगा उसको हम लोग आवर में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, आवर में लिखेंगे। तो हमने लिखा कि फैसिलिटी इन आवर स्कूल, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बात क्लियर हो गया। माने देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, यहां तक लिखना है। यहां तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, फॉर के बाद या फिर अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उसको लिखिए। तो यहां पर देख लीजिए यहाँ पर क्या प्रोवाइड से फैसिलिटी तक, तो प्रोवाइड से फैसिलिटी तक हमने लिखा, और यहाँ पर देखिए हमने छोड़ दिया था यहीं तक, तो इसको हमने पूरा कर दिया कि इन योर स्कूल था, तो इन आवर स्कूल हमने यहाँ पर लिख दिया, इन आवर स्कूल लिख दिया। अब जैसे देखिए यहाँ पर, अब ट्रिक को अगर आप लोग और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट दिया हुआ है। अब डॉट डॉट माने मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में भी तो समस्या हो रहा है ना भाई, कंप्यूटर नहीं सीखने को मेरा तो समस्या ही है ना, तो मैंने लिखा कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, देख लीजिए मैंने लिख दिया है कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर आगे हमारा जो ट्रिक क्या कहता है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, तो देखिए यहाँ पर हमें लिखा है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज। अब देखिए प्लीज के बाद हमने क्या किया, जो फॉर और अबाउट के बाद वाला जो चीज था वही हमने लिखा कि प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन आवर स्कूल, हमने लिखा कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन आवर स्कूल, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे देखिए, आगे हमारा ट्रिक क्या कहता है, आगे हमारा ट्रिक कहता है कि बोल रहा है कि लिखो कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस थैंकिंग यू और योर फेथफुली। हमने सारा का सारा चीज लिख दिया है कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस थैंकिंग यू योर फेथफुली। यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा आपका अपना नाम डालना है, इसे तो मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया है दियास कुमार, ठीक है। क्लास जो भी होगा, एक्चुअल में 9 क्लास आप लोग 9 ही डालिएगा, आपका जो भी रोल नंबर होगा रोल नंबर डाल दीजिएगा, और इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा बन रहा है लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग और एक तो क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि सेट 2 वाला लेते हैं, और सेट 2 वाला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देख लीजिए सेट 2 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के हेडमास्टर को एक पत्र लिखिए जिसमें रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल का जो लाइब्रेरी होगा उसमें और अधिक से अधिक बुक मतलब मंगवाने के लिए बोलिए, ठीक है। इसको लेकर आपको एक रिक्वेस्ट करना है, किसको, हेडमास्टर को, और आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्रिक। हमारा ट्रिक कहता है कि पहले टू द जिसको लिखना है, तो टू द हेडमास्टर,
फिर पता, तो पता है फिर स्कूल का नाम अपग्रेड हाई स्कूल टुंडी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, डेट है, तो हमने यहाँ पर डेट भी डाल दिया, देख लीजिए जून 16 2022। अब बात रहेगा हमारा सब्जेक्ट का, तो फॉर और अबाउट देके दोनों में इसको एक देना है, तो सब्जेक्ट में हमने फॉर देके शुरू किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यानी अरेंज से लेकर पूरा इठो हमने सब्जेक्ट मान लिया कि अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, तो फॉर अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट भी हमने लिख दिया। अब आगे बढ़िए, आगे हमारा जो ट्रिक कहता है, क्या कहता है, ट्रिक हमारा आगे कहता है, चलिए सब्जेक्ट भी हो गया, सर देके कॉमा देना है, तो देख लीजिए सर देके हमने यहाँ पर कॉमा भी दे दिया है, सर देके हमने कॉमा भी दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अब आगे जो ट्रिक है हमारा, आगे ट्रिक बोलता है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, तो हमने लिखा है देखिए कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उसको आपको लिख देना है, तो फॉर और अबाउट के बाद वाला माने फॉर को छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ पर आपको अरेंज से लेकर लाइब्रेरी तक लिख देना है, तो अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी हमने लिखा, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर यू दैट हो गया, फिर अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी तो भाई बुक नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा ना, इस तरह हमने लिखा कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, यहाँ पर हमें बहुत अधिक मतलब प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये चीज़ हो गया। फिर आगे चलिए, आगे हमारा ट्रिक कहता है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, ठीक है, तो हमने लिखा कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये वाला जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक बार आपको चिपका देना है कि अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। फिर आगे का जो फंडा है आई सेल वाला जो होगा पूरा पूरी लिख देना है, तो हमने लिख दिया कि आई सेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, थैंकिंग यू, ठीक है, योर फेथफुली, आपका जो नाम होगा नाम डाल दीजिए, क्लास डाल दीजिए, रोल नंबर डाल दीजिए, आप लोगों का काम बन गया। तो ये हो गया हमारा सेट 2 वाला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा केवल आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा समझिए और एकदम थोड़ा समझिएगा, क्या यहाँ पर पूरा एकदम आपका काम ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेट 3 वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देख लीजिए सेट 3 में क्वेश्चन में जो 9 है ये हमारा एप्लीकेशन वाला है, क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को यहाँ पर एक पत्र लिखना है, यानी अपनी एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव फॉर 3 डेज, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है किसके चलते, तो 3 दिन का आपको छुट्टी लेना है, इस संबंध में आप लोगों को आपके स्कूल के प्रिंसिपल को एक मतलब यहाँ पर पत्र लिखना है, ठीक है। देखिए ट्रिक पे चलिए, ट्रिक क्या कहता है, यहाँ पर टू द रहेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर टू और यहाँ पर द प्रिंसिपल है, तो टू द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल स्कूल का ही तो होता है, इसलिए यहाँ पर स्कूल का नाम कि अपग्रेड हाई स्कूल टुंडी, यहाँ पर डेट, तो डेट हमने दे दिया। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को क्या बोला कि या तो आप लोग फॉर लगाइए, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि जो सब्जेक्ट होगा इसमें आप लोग या तो फॉर लगाइए या फिर अबाउट लगाइए, दोनों में से कोई सा भी चीज आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर लगा दिया, ठीक है, सब्जेक्ट में फॉर लगाया। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए क्या, तो ग्रांट लीव फॉर 3 डेज, हमने उसी चीज को लिखा कि फॉर ग्रांट लीव फॉर 3 डेज, यानी कि 3 दिनों की छुट्टी के संबंध में, ठीक है। आगे बढ़े, आगे ट्रिक कह रहा है कि सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, वही चीज आप लोगों को लिख डालना है, लिख डालिए, ठीक है, कि सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ये हो गया। ट्रिक कहता है कि फॉर या फिर अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उसको लिख डालो, तो इसके बाद क्या है, फॉर और अबाउट के बाद तो ग्रांट लीव फॉर 3 डेज, ठीक है, तो हमने लिखा, देख लीजिए कि ग्रांट लीव फॉर 3 डेज, ये कुछ नहीं है, इसको मत लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो लीव चाहिए 3 दिनों का, 3 दिनों का जो लीव चाहिए, कुछ तो कारण देना पड़ेगा, तो हमने लिखा कि बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, ये चीज आप लोगों को लिख देना है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब मैंने नहीं लिखा, प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अच्छा चीज़ दीजिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते कि मुझे कहीं जाना है, उस तरह से भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। तो फिर आगे हमारा है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, तो हमने लिखा कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं फॉर और अबाउट के बाद वाला भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, वो चीज़ लिखा कि ग्रांट लीव फॉर 3 डेज, तो हमने लिखा यहाँ पर क्या, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज ग्रांट, देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ जोड़ दिया, मी, यहाँ पर जो छुट्टी चाहिए किनको चाहिए, मुझे चाहिए ना, तो ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, ये चीज हो जाएगा। फिर आई सेल वाला लिखेगा, आई सेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, फिर थैंकिंग यू योर फेथफुली,
फिर आपका जो नाम, फिर क्लास, रोल नंबर, ऐसे आप लोगों को लिखना है, आपका काम बन जाएगा। देखिए आप लोग विश्वास नहीं करिएगा, अभी एक्चुअल में मैं हूँ अपने स्कूल में, ठीक है, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा हल्ला वगैरह हो रहा है, तो इसको मैं घर से स्कूल आ गया ताकि आप लोगों को वीडियो में दे पाऊँ। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखिए। और बहुत ही जल्द ये वाला जो बचा हुआ है हमारा, जैसे कि फैमिली मेंबर्स वाला, रिलेटिव वाला और फ्रेंड वाला, तो इसका भी ट्रिक मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द देने वाला हूं। एक ही ट्रिक होगा, ठीक है, एक ही मैं आप लोगों को दूंगा कंसेप्ट, और उससे आप लोग हर एक मतलब क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।